मंच से कह रहे थे, अखिलेश यादव बैठे थे कि मैं सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े करके दिखाऊंगा। जब ये कन्नौज से सांसद बनना चाहते हैं तब ये ब्राह्मणों की हत्याएं कन्नौज में करवाते हैं। एक से एक बड़ा माफिया या तो जेल में है या तो बाबा जी ने उसकी रेल बना दी है और वो रेल हुर्रों के बीच में चल रही है। अगर उनकी हैसियत हो तो कन्नौज के किसी यादव को चुनाव लड़ा कर दिखाएं। यहाँ पर भी उनका ही कब्जा रहेगा, आजमगढ़ में भी उनका ही रहेगा, हर जगह उनका रहेगा। भाई भय मुक्त शासन दिया, इसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई। जो राम का नहीं वो हमारा नहीं, और मोदी जी राम के हैं, मैं राम जी के साथ हूँ। नमस्कार, हमारे चैनल द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस वक्त मेरी मौजूदगी इत्र नगरी कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसने तीन चुने हुए सांसदों को मुख्यमंत्री बनाया। चाहे वो शीला दीक्षित यहाँ से अपने कैरियर की स्टार्टिंग करके दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव। और कन्नौज इसलिए भी समाजवादी पार्टी के लिए खास रहा है क्योंकि यहाँ से डिम्पल यादव से लेकर नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव तक सभी लोग यहाँ के सांसद रह चुके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की पिक्चर बिल्कुल बदल गई। यहाँ मोदी लहर में सुब्रत पाठक बीजेपी से सांसद बने और विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। आज ये तमाम लोग कन्नौज के हैं। इनसे जानेंगे कि 10 सालों में केंद्र में भाजपा रह चुकी, कैसे काम किए, क्या उन कामों के आधार पर भाजपा तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। भैया, अगर यहाँ अखिलेश यादव इस सीट पे आते हैं कन्नौज से तो क्या माहौल बनने वाला है? देखो, पहली बात तो हम ये बता दें, अखिलेश यादव यहाँ आए या कहीं पर भी आए, अखिलेश यादव के बाप अगर मुलायम सिंह ना होते तो अखिलेश यादव किसी गांव के प्रधान तक नहीं होते। ये कड़वा सच है। आज वो जो कुछ भी है अपने बाप के दम पे हैं, जनता उनके साथ नहीं है, कतई नहीं है। और रही बात उनकी लड़ने की, तो उनका यहाँ से उड़न खटोला उड़ चुका है। वो कन्नौज की धरती पर दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि कन्नौज की जनता ने ही सुब्रत पाठक जी को 2019 में सांसद बनाया था। फिर सांसद बनाने वाली 2024 में अगर कोई होगी तो वो कन्नौज की जनता होगी। क्या काम किए ऐसे सुब्रत पाठक जी ने आपके शहर के अंदर? सुब्रत पाठक जी ने काम की बात की जाए तो सबसे पहले तो कन्नौज लोकसभा में शांति व्यवस्था जो अखिलेश यादव के गुंडों के द्वारा जो यहाँ पर अत्याचार होता था, सबसे पहले समाप्त करने का काम यही किया है। और जब जनता के बीच में शांति व्यवस्था कायम होगी तो हर तरह का विकास होगा। आप देखिए, हमारे कन्नौज में ऐसा कोई गांव नहीं है जो किसी भी सड़क से ना जुड़ा हो। हर सड़क से हर गांव जुड़ गया, हर गांव में बिजली हो गई और हर गांव में इस समय पानी की टंकी बनने का काम हो रहा है। हर घर नल योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना से हर घर में जल जाने की व्यवस्था हमारी सरकार में हुई है। क्या लगता है वो 10 सालों में जो मोदी जी ने जो कार्य किए उनके आधार पर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल। ये जो 10 सालों में हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। अगर 70 सालों में हुआ होता तो मोदी जी को लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए जनता 10 साल को भूलकर फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है क्योंकि मोदी जी ने वो काम किए हैं जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपने सपने तक में नहीं सोचे थे। पिछले प्रधानमंत्रियों ने तो गुलामियाँ की थी, एक परिवार की गुलामियाँ की थी, लेकिन ये एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो गरीब माँ का बेटा है। वो प्रधानमंत्री जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से लेकर समाज की उच्चतम पंक्ति तक का समर्थन करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उस पर अमल करते हैं, काम करके दिखाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस बार मोदी को गुजरात छोड़ देगी। देखिए, राहुल गांधी की बात मत करिए। हमारी केंद्र सरकार चंद्रयान लॉन्च कर रही है, इधर राहुल गांधी को 21वीं बार लॉन्च किया गया। बस यही अंतर है। राहुल गांधी पप्पू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पप्पू है और हिंदुस्तान की जनता ने उसे पप्पू घोषित कर दिया है। राहुल गांधी अभी कल परसों का उनका एक बयान है, वो कह रहे हैं अगर भाजपा जीत जाएगी आग लग जाएगी देश के अंदर। हाँ, 2 बार भाजपा जीत चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। क्या हिंदुस्तान में आग लग गई? वो वाकई में पप्पू है, वो ऐसी ही बात करता है। भाई वो पप्पू जो आदमी कह रहा हो कि आलू से इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, वो इससे ज़्यादा क्या बोल सकता है? वो मानसिक विक्षिप्त हो चुका है। क्या लगता है विपक्ष का जो इंडी गठबंधन तैयार हुआ मोदी को रोकने के लिए, क्या रोक पाएगा मोदी के विजय रथ? विपक्षी गठबंधन है कहाँ? केजरीवाल तो जेल में है, ममता बनर्जी एक साइड बैठी है, नीतीश कुमार हमारे घर पर आकर बैठे हैं। गठबंधन है कहाँ? गठबंधन नहीं है, वो गठबंधन है। तो वहाँ पर काम समाप्त हो चुका है, बिल्कुल फिनिश। आप जो कुछ है वो मोदी 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 देश की जनता मोदी मोदी कर रही है। क्या वाकई देश की जनता मोदी मोदी कर रही है? बिल्कुल। कुछ मोदी मोदी करने के लायक कुछ काम भी किया या सिर्फ ओनली ब्रांडिंग किया है? आप देहात में जाके देखिए, जो गरीब लोग हैं वो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। उनको के लिए क्या किया?
गरीबों को मकान दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला गैस दी, और क्या नाम है आपके राशन दे रहे हैं। 50 योजनाएं चल रही हैं, कहाँ तक गिनवाएंगे। किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो राहुल गांधी ऐसा देहात में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी किसके अन्याय की बात करते हैं? न्याय यात्रा क्यों करनी पड़ी उनको? मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं राहुल गांधी, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। वो तो कहेंगे ही ऐसे। पार्टी वाले कह रहे हैं वो जननायक है, न्याय योद्धा। कहाँ पार्टी है, कहाँ जननायक है, कहाँ रह गई ये पार्टी? आप ही लोग कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही, वो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई आप लोगों का ही तो सर्वे आ रहा है, और हर सर्वे पे ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 40 सीट, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? प्रधानमंत्री तो बनेंगे 272 में। अरे वो कह रहे हैं मोदी जी अगर ईवीएम से ना करवा के बैलेट से करवा ले तो मोदी जी को पता लग जाए। जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक होती है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम बेईमानी कर लेती है। उनका तो यही कहना है, और इस चुनाव के बाद भी यही कहेंगे कि ईवीएम से बेईमानी कर ली गई है। यही कहना है उनको, क्योंकि उनको जीतना है नहीं। मोदी आ रहे हैं, मोदी का जो संख्या बल आएगा वो आप देखना 418 से 430 क्या बात के बीच में आएगी। 400 के पार कर देगी। 400 के पार बता रहा हूँ, मैं गिनती बता रहा हूँ। 418 से 430, मतलब कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़, बिल्कुल टूटा हुआ रखा है। इंदिरा गांधी का भी तोड़ दे। सबका रिकॉर्ड टूटेगा, सबका रिकॉर्ड टूटेगा। तिवारा वो बनेंगे प्रधानमंत्री, और संख्या बल में भी सबका रिकॉर्ड टूटेगा। तो यूपी में कितना सीट पाएगी भाजपा? 80 में 80, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 80 में 80, 80 में 80। और ये अखिलेश जी तो कह रहे हैं 65 से 70 सीटर गड़बड़। लड़के देख लें, अभी कन्नौज ही लड़े ना, कन्नौज लड़ेंगे, कन्नौज से ही पता चल जाएगा। कन्नौज तो गढ़ रहा है उनका। गढ़ था तब था, जब तक डकैती डालते रहे, वोटर क्या नाम मतपत्र लूटते रहे, बूथ लूटते रहे, जीतते रहे। अगर वो इस बार यहाँ से मैदान में आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, क्या समीकरण बनेगा? समीकरण क्या भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास हर जाति का वोट है, और उनके पास 2 जातियां हैं जिसमें कुछ वोट भाजपा को भी आएगा, उसमें भी बटेगा, यादव और मोहम्मदन। लेकिन यादव और मोहम्मदन में भी भाजपा के साथ है, ऐसा नहीं कि उसमें भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा। और मंथन कर रहे हैं वो अभी यहाँ, उनकी हिम्मत नहीं कह पड़ रही है। लोग देहात में कहते हैं कि पिडुरी कप रही है, तो उनको लड़ने के लिए पिडुरी कप रही है, वो आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। आप बताइए क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण यादव। तो क्या लगता है, कुछ लोग जो विपक्ष में है वो कहते हैं भाई मोदी ने देश को 10 सालों में ठग लिया, लूट लिया, बुरा हाल कर दिया, आपको कहीं ऐसा लगता है? देखिए, जिन्होंने 4 करोड़ लोगों को आवाज़ दिया, जिनके ऊपर छत नहीं थी, आज वो लोग अगर किसी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं तो श्रद्धेय मोदी जी के प्रति रखते हैं। और मैं स्वयं कह रहा हूँ, मैं यादव समाज से आता हूँ, और मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताता हूँ कि मैं ही नहीं, तमाम यादव और मुस्लिम समाज, दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी को अपना भगवान मानते हैं, और पूरी श्रद्धा के साथ पुनः मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। विपक्ष को आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी नेता हैं, प्रतिद्वंदी हैं, तो क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का विषय है, दोनों लोग शून्य स्थिति में आ चुके हैं। जो वो अपने पिताजी की विरासत और माताजी की विरासत को संभालने का काम कर रहे थे, लेकिन संभाल नहीं पाए। आपने देखा है 2009 में जिस समाजवादी पार्टी के पास पूरे प्रदेश में 28 सांसद थे, आज वही समाजवादी पार्टी 3 सांसदों पर टिकी है। परिवार का एक व्यक्ति रह गया, वो भी मैनपुरी, वो जीत गए, क्योंकि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के उपरांत सहानुभूति उन्हें मिली, और इसलिए वो चुनाव जीते। इस बार वो मैनपुरी भी हार रहे हैं, ये डंके की चोट पे मैं आपको बता रहा हूँ। कन्नौज से अगर वो आते हैं फिर क्या स्थिति बनेगी? कन्नौज से वो आते हैं तो बुरी तरह हार के जाएंगे, ये मैं आपको लिखित में। इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार हम बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी नहीं बन सकते, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी जी, अभी आपने सुना होगा, जो 8 अधिकारी विदेश में थे, जो विदेशी फांसी देने वाले थे, तो मोदी जी उन्हें छुड़ा के लाए हैं। और मैं किसान परिवार से आता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोदी योगी पढ़ रहा है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाने में भारत का योगदान करेगी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी जनता इस बार। हाँ, आप तो समझदार व्यक्ति हो, जब कोई जनाईदार नहीं कैसे छोड़ देंगे? कोई पूछने वाला है तो कैसे वो बात हो सकती है? यात्रा में तो थे उनकी लोग, बहुत सारे लाखों की भीड़ थी उनकी यात्रा में। ये यात्रा कुछ नहीं है, ये केवल एक ढकोसला है, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे वो भारत को जोड़े, वो कह रहे हैं कि मोदी जी भारत को तोड़े, हम जोड़े।
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे काम करती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो इसके बाद में मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या किया मोदी जी ने, ये बताओ, क्या अच्छा काम लगता है आपको मोदी जी का? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं किसान परिवार से आता हूँ। सम्मान निधि दी, राशन दिया, भय मुक्त शासन दिया, इसके बाद में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई। जो राम का नहीं वो हमारा नहीं, और मोदी जी राम के हैं, मैं राम जी के साथ हूँ। ये बताओ, अभी आपकी जो सीट है, कन्नौज का जो सीट है, इस पे अखिलेश यादव का नाम चर्चाओं में है। कहा जा रहा है भाई अखिलेश जी यहाँ से संसद का अपना टिकट भरेंगे, ठीक है, सांसदीय क्षेत्र बन जाएगा ये उनका। तो क्या लगता है वो आएंगे यहाँ, जीत जाएंगे, हार जाएंगे? योगी मोदी जीतेंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। अरे अगर वो यहाँ से सांसदीय के चुनाव में आएंगे, अखिलेश जी हारेंगे या जीत जाएंगे? योगी मोदी पाठक जी, 3 नाम है, क्या आप बात कर रहे हो? मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। मतलब सुब्रत पाठक जी के आगे अखिलेश हार जाएंगे? मेरा कहने का तात्पर्य समझिए, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अखिलेश से क्या लेना देना हमें? मतलब योगी मोदी के राजा है क्या? अब वो चौकीदार हैं। कौन राजा है? सुब्रत पाठक राजा है, चौकीदार कौन है? अखिलेश वो चौकीदार है। गढ़ रहा है उनका ये। अरे यार 10 साल हो गए हैं, 10 साल से वो चौकीदारी कर रहे हैं, तो 25 साल और चौकीदारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको मोदी जी का जो विजन है इस बार 400 सीटों का जो लक्ष्य है, उसको मोदी जी हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। आधार पर जो जनता वोट करेगी उनको? हर आधार से करेगी। गरीब को राशन दिया है, सबको 370 उन्होंने हटाया, 35 से उन्होंने हटाया, राम मंदिर उन्होंने बनाया, उठाया, जिसका 500 साल मुकदमा चल रहा था। क्या अभी तक अब भी नहीं चाहेंगे हम लोग? गरीब आदमी को जाग रहे हैं। बिल्कुल जागेंगे, इसलिए भाजपा को सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई महंगाई बहुत कर दी भाजपा की सरकार में, महंगाई बहुत है। और सस्ता कब था? कब हरिश्चंद्र बैठ के मतदान करते थे, तब नहीं लुटाई होती थी। तब तो तय के अंदर प्रोग्राम होते थे ना, पैसा वहाँ लुटाया जाता था। महोत्सव हुआ था, करोड़ों खर्च होते थे। ठीक भैया। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का क्या कैरियर इस वाले चुनाव? कोई आए भाजपा जीतेगी, कोई आए। और यूपी में जो गठबंधन किए हैं ये कांग्रेस और ये सब फेल। वो तो कह रहे हैं भाई 65 से 70 सीटें गठबंधन लाएगा यूपी के अंदर। कहने कौन नेता कहता कि हम जीत रहे हैं? हमारी और तुम्हारी अगर बात हो जाए तो कल जीतेंगे हमें, चाहे तुम हमें गिरा दो भले, कहेंगे तो सभी यही, लेकिन 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? अरे राहुल गांधी के नाम छोड़ दो, तो उनको नाम छोड़ दो। नेता है दादा, कुछ तो बोल दो उनके बारे में थोड़ा सा। लिख तो नाम हटाओ। वो तो पप्पू है भाई। वो तो पप्पू है, पप्पू चलेगा। कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं इस बार उनसे। मोदी नहीं रहे, पप्पू डर रहा है, पप्पू पास हो गया। क्या वाकई भाजपा ईडी सीबीआई जो एजेंसियां हैं, विपक्ष कहता है भाई सिर्फ खाली चुनाव भाजपा नहीं जीतती, चुनाव जीतने के कई सारे कारण है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, कोई भी हो। चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण है, अभी 2 अप्रैल को अखिलेश यादव आए थे कन्नौज में। सुब्रत पाठक जो कन्नौज लोकसभा से सांसद हैं, उनकी हत्या की साजिश करके गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चहेते मंच से कह रहे थे, अखिलेश यादव बैठे थे कि मैं सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े करके दिखाऊंगा। सुब्रत पाठक कन्नौज का सेवक है, अब वो ऐसा सेवक है जिसने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए अपना बलिदान दिया है। अखिलेश यादव ने 2015-14 में सुब्रत पाठक को जेल करवाई थी, अब वो हत्या की साजिश कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि माननीय सुब्रत पाठक जी को जेल प्लस की सुरक्षा दी जाए। पता नहीं इनके जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग कब सुब्रत पाठक की हत्या करवा दें, क्योंकि 2004-5 के दौरान इन्होंने नीरज मिश्रा की हत्या करवाई थी, क्योंकि जब ये कन्नौज से सांसद बनना चाहते हैं तब ये ब्राह्मणों की हत्याएं कन्नौज में करवाते हैं। नीरज मिश्रा का सर कलम करके लखनऊ मंगाया गया था। वो सिर्फ किस लिए मंगाया गया था? वो इसलिए मंगाया गया था कि ब्राह्मणों की हत्याएं हों, ब्राह्मणों की हत्याएं होंगी तो उनका एक वर्ग खुश होगा और यहाँ पर वो सांसद बन जाएंगे। 2004 में हुई, अब फिर सुब्रत पाठक की हत्या हो सकती है। इसीलिए मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि सुब्रत पाठक की हत्या हो उससे पहले उन्हें सुरक्षित कर दिया जाए, क्योंकि साजिश राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे भी कृत्य कर सकती है चुनाव जीतने के लिए? बिल्कुल, हमारे पास उदाहरण है नीरज मिश्रा की हत्या
सांसद अखिलेश यादव सांसद बने थे जब नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी, वो फिर लड़ने आ रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि सुब्रत वो शेर है जिसकी लगाम परमपिता परमात्मा चला रहा है। भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर से उनकी लगाम चल रही है। दुनिया की कोई ताकत सुब्रत पाठक को नहीं हरा सकती। सुब्रत पाठक वो शेर है जिससे मुकाबला करने के लिए अच्छों की हवा निकल जाती है। सुब्रत पाठक जी शेर हैं एकदम। सुब्रत पाठक कन्नौज का वो शेर है जो आने वाले दिनों में अखिलेश तो अखिलेश है, एक से एक बड़ी ताकत को परास्त करने का काम करेगा। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में आएंगे या अभी सिर्फ कंफ्यूजन करके भाग जाएंगे? हमारी देहाती भाषा में कहा जाता है कि चूरे हिल गई, तो वास्तविक रूप से उनकी चूरे हिल गई हैं। देखिए, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिस्ट में पहले नंबर पे अपना नाम जारी किया, पहले नंबर पे। अगर ये अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने आप में क्षमतावान समझते हैं तो इन्हें अपना नाम सबसे पहले जारी करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, हवा निकल गई पहिया की। अखिलेश भैया को उनकी क्षमता नहीं है कि सुब्रत पाठक के सामने डिसीजन ले लें, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये भाजपा संगठन है। यहाँ पे कन्नौज का एक एक आदमी सुब्रत पाठक के लिए बलिदान होने के लिए बैठा हुआ है। अभिषेक भाई, एक बात बताइए, चाहे विपक्ष में अखिलेश जी हो या राहुल गांधी हो, ये उत्तर प्रदेश में कह तो रहे हैं कि भाई डरो मत, ऐसे करो वैसे करो, लोकतंत्र खतरे में, लेकिन सारे के सारे यूपी से ये चले गए। चाहे वो राहुल गांधी वायनाड चले गए, प्रियंका गांधी का भी अभी कोई नाम नहीं है, और अखिलेश जी भी। अगर ये तीन बड़े नेता चले जाएंगे तो जो कार्यकर्ता का जोश है वो कहाँ जाएगा? वो तो बिल्कुल मिट जाएगा जोश। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जितने गुंडे अपराधी थे, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी के संरक्षित माफिया हो या वो समाजवादी पार्टी के माफिया हो, आपने देखा होगा बड़े से बड़े माफियाओं को इस सरकार में हार्ट अटैक आ रहा है। एक से एक बड़ा माफिया या तो जेल में है या तो बाबा जी ने उसकी रेल बना दी है, और वो रेल हुर्रों के बीच में चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ा है, कल वो देश छोड़ देंगे और इटली चले जाएंगे, उस इटली में जहाँ से वो आए थे। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव को यूपी से प्यार है तो उनको चुनावी मैदान में आना चाहिए? अखिलेश यादव को किसी यूपी से प्यार नहीं है। वो 4 यादव मुलायम सिंह के खून के जन्मे हुए, मुलायम सिंह की कोख से जन्मे हुए। क्या कन्नौज में कोई यादव नहीं है जिसे वो सांसद बना पाए? उनकी कोख से जन्मा हुआ, उनका खून ही क्या यहाँ चुनाव लड़ेगा? अगर उनकी हैसियत हो तो कन्नौज के किसी यादव को चुनाव लड़ा कर दिखाएं। यहाँ पर भी उनका ही कब्जा रहेगा, आजमगढ़ में भी उनका ही रहेगा, हर जगह उनका रहेगा। भाई, क्या अपने आप को ही यादव मानते हैं? बाकी यादव नहीं है, वो हिंदू है क्या? वो वाकई में हिंदू है। इसीलिए उन्हें शक रहता है कि कन्नौज से अगर कोई यादव दूसरा सांसद हो गया तो कहीं भाजपा में न चला जाए, कहीं हमारा कन्नौज से कब्जा न खत्म हो जाए। वो अपना कब्जा समझते हैं कन्नौज को, लेकिन कब्जा कुछ नहीं। सुब्रत पाठक नाम के एक शेर ने उनके कब्जे को 2017 में हिलाया और 19 में उखाड़ के फेंक दिया। चलिए, ठीक है।